दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अकबर के 9 रत्नों के बारे में। तो आइए जानते हैं। दोस्तों जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 को सभी मुगल सम्राटों में सबसे महान माना जाता था, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे मजबूत भी किया, जिससे ये अपने समय का सबसे बड़ा, मजबूत और सबसे अमीर साम्राज्य बन गया। वह बाबर और हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का तीसरा सम्राट था। अकबर को उसके दरबार से जुड़े असाधारण अधिकारियों के लिए भी जाना जाता है। संख्या में 9 होने के कारण इन्हें अकबर का नवरत्न कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इन नवरत्नों के बारे में। इसमें सबसे पहले थे अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल मुगल राजधानी आगरा में पले और बढ़े। उन्हें अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद में व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। इसके अलावा वो एक सशक्त वाद विवादकर्ता और स्वतंत्र विचारक थे, जिन्होंने लगातार रूढ़िवादी उलेमा के विचारों का विरोध किया। इन गुणों ने अकबर को प्रभावित किया, जिसने अबुल फजल को अपनी नीतियों के सलाहकार और प्रवक्ता के रूप में आदर्श रूप से उपयुक्त पाया। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल से जुड़े विचारों को आकार और अभिव्यक्ति दोनों दी। अकबर के दोस्तों और दरबारियों में से एक अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल के इतिहास के 3 खंड लिखे, जिसका शीर्षक था अकबरनामा। दूसरे थे तानसेन। तानसेन 1556 में अकबर के दरबार में गए और जल्द ही बादशाह के बहुत पसंदीदा बन गए। अकबर दिन या रात किसी भी समय तानसेन को गाने के लिए बुलाते थे। तानसेन 1585 में अपनी मृत्यु तक अकबर के दरबारी गायक बने रहे। उन्होंने अनेक नए रागों की रचना की। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। ये संगीतकारों का तीर्थ स्थान है। बीरबल। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत में बेहद लोकप्रिय हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब बीरबल ने बादशाह अकबर के गुस्से को शांत करने और साथ ही उन्हें खुश करने के लिए अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। चौथे हैं टोडरमल। शिक्षा और अकाउंटेंसी की ओर झुकाव रखने वाली हिंदू जातियों के सदस्यों को भी बढ़ावा दिया गया। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल हैं, जो खत्री जाति से थे। 5 में है राजा मानसिंह। आमेर के राजा मानसिंह, जिन्हें बाद में जयपुर के महाराज के नाम से जाना गया, अकबर की सेनाओं में सेना कमांडरों और उनकी परिषद के सदस्यों के रूप में कार्यरत थे। 6 में है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना को रहीम के नाम से भी जाना जाता है। वह मुगल सम्राट अकबर के समय के संगीतकार थे और उनके दरबार में उनके मुख्य 9 मंत्रियों दीवानों में से एक थे, जिन्हें नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने हिंदी दोहों और ज्योतिष पर अपनी पुस्तकों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। खान खाना गांव, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया है, उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब राज्य के नवाशहर जिले में स्थित है। बेचारा अजियाउद्दीन। वह अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे और उनके आंतरिक सर्कल से संबंधित थे। अकबर ने उनकी सलाह को बहुत सम्मान दिया। 9 में थे मुल्ला दो प्याजा। वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से थे। अकबर ने उनकी सलाह को बहुत सम्मान दिया और उन्हें मुगल दरबार में 9 रत्नों या नवरत्नों में शामिल किया, क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। बीरबल के साथ उनकी कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन अंत में वो हमेशा हार जाते थे। तो दोस्तों ये जानकारी थी अकबर के 9 रत्नों के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।